एक गड्डी के अंदर ही होना चाहिए जी। ऐसा तो गड्डी नंबर नहीं लिखा ना क्रॉस कर सरकार जितनी की तरफ नहीं है अपनी तो रकम नहीं वो थले चले तबलीग वास्ते हैं पर तेरी राह वास्ते चले हैं ते सानू हर किस्म की कमी कुताई जेड़ी साडे को हो चुकी है तो माफ फरमा साडा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सामने जो आपको बोर्ड नज़र आ रहा है ये लिखा हुआ है वेलकम यू टू NWF, यानी कि हम इस वक्त शुमाल मगरबी सरहदी सूबे में बिल्कुल दाखिल हो चुके हैं। और ये जो पॉइंट जहाँ पे हम खड़े हैं इस वक्त ये नौशहरा ज़िला नौशहरा पेशावर के बिल्कुल करीब है। और ये सामने दो दरिया हैं, ये जो बोर्ड लगा है दरमियान में है और दाएं और बाएं दोनों तरफ पे दो दरिया हैं। जो सामने वाला दरिया है वो दरियाए अटक है और ये जो इस तरफ को देखें हम ये जो दरिया नज़र आ रहा है ये दरियाए काबुल है। और यहाँ पे ये दोनों दरिया आके एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं और सुबह का अभी वक़्त है, नमाज फ़जर हम अदा करके बाहर निकल रहे हैं मस्जिद से। कुछ दोस्त अभी नमाज पढ़ रहे हैं, अभी उनकी तरफ भी जाते हैं 2 मिनट के बाद। ये बहुत प्यारा मंजर। अभी हम शुमाल मगरबी सरहदी सूबे में यानी NWFP में दाखिल ही हुए हैं और थोड़ी ही देर हुई है। यहाँ पे हमने सुबह की नमाज अदा किया और स्टे किया है। किमें बैठे हो यार, बैठा नहीं मुँह कर दे ये सब बड़ी क्लियर आ रही है, नमाज तोड़ दो। चल चल तेन मैं कह दिया चल छड़ बटेरा। ये नमाज पढ़ रहे हैं भाई हमारे भाई नवीद और भाई शाह साहब हैं और वहाँ पे वो डॉक्टर सुभानी साहब और डॉक्टर शाह साहब नमाज पढ़ चुके हैं। सुबह सुबह डॉक्टर साहब तस्वीर निकाल रहे कर हैं रहे हैं और ये अंगूठे के साथ तस्वीर कर रहे हैं। ये चंद दोस्त नमाज इधर पढ़ के खड़े हो गए हैं जिनमें डॉक्टर क्यूम साहब हैं, भाई दिलावर साहब हैं और महर सलीम साहब हैं जी। बड़ा रिलैक्स, क्योंकि अल्लाह की इबादत करने के बाद बंदा बिल्कुल फ्री होता है। अब इन्हें किसी बात की फ़िक्र नहीं, क्योंकि फजर की नमाज की अदायगी जो है वो हमारी हो चुकी है। ये होटल है जहाँ पे हम खड़े हैं इस वक्त, क्योंकि नमाज का टाइम यहाँ पे हो गया था इसलिए यहाँ पे रुकना हमारा बिल्कुल अटल हो गया था। अभी वो देखें थकावट भी मेरा ख्याल है उतारना शुरू हो गए हैं दोस्त। भाईजान ये मस्जिद है, बस उठ जाएं, अब जाने की तैयारी करें। अभी नाश्ता भी मेरा ख्याल है 1-2 दोस्त अंदर भी नमाज़ पढ़ रहे हैं। वो मुजाहिद भाई आ रहे हैं अंदर से, उनका कैलेंडर मेरा ख्याल है ले आए हैं। भाई ये उधर रखा है, जिनका है उन्हें दे दें, कोई मसला नहीं है। ये अंदर कमरे से नमाज़ पढ़ के आए हैं। मस्जिद जो है वो यहाँ पे थोड़ी सी अरेंजमेंट है होटल में। इस दफ़ा हमारा टूर जो थोड़ा सा शॉर्ट भी है और दोस्त भी थोड़े से कम है। मेरा ख्याल है 14 की बजाय 10 दोस्त हैं। ये मुजाहिद भाई आ रहे हैं, कोई दुआ भी कर लिया करें, अल्लाह से हाथ उठा लें, कोई मसला नहीं। ये रखा है जिधर रख के आए थे, ये वहाँ पर रखे हैं जहाँ से ले आए हैं। चलें जी, ये दिलावर भाई उठ जाएं जी, उठो जी, सारे उठें, जल्दी करें, अभी जाना है थोड़ी देर में। इज्तिमाई दुआ में कहते हैं कि बड़ी बरकत है। अल्लाह ताला से ये मस्जिद में नमाज के बाद जो दुआ किया वो तो एक अलहदा दुआ है। और ये अपने तौर पे जो दुआ कर रहे हैं खड़े होकर अल्लाह से इल्तिजा कर रहे हैं कि या अल्लाह हमारा टूर जो है वो उपवास भी ये यार मेरे ये स्वात शहर हमारे बिल्कुल करीब आ गया। ये स्वात दरिया के बिल्कुल पास हम खड़े हैं। आपको पता है नज़र आ रहा है ये पीछे से व्यू देखो। अभी तक हरियाली वाला जो सिस्टम है वो नज़र नहीं आया। यहाँ पे तकरीबन दर्जा हरारत वही है जो पंजाब में था।
लेकिन हो सकता है कि स्वात में जाके या कलाम में पहुंच के काफ़ी जो दर्जा ज़्यादा कम हो जाए। अभी दोस्त हमारे खड़े हैं पीछे, देखें ज़रा, चीफ एग्जेक्टिव साहब हैं डॉक्टर मोहम्मद अनीस उस्मानी साहब, वो बड़े रिलैक्स मूड में खड़े हैं और रात माहौल में देखें वो मुस्कुरा रहे हैं। हालांकि कोई चीज़ भी मुस्कुराने वाली नज़र नहीं आ रही, पता नहीं। ये पीछे शाद भाई हैं, वो मूँछों पे हाथ फेर रहे हैं, पता नहीं क्या मसला। भाई कुछ खा के आए हैं? नहीं, मैंने अभी तक तो आपने कुछ खाया ही नहीं है। और इधर हमारे डॉक्टर साहब हैं, ज़रा इनकी तरफ भी थोड़ा सा होना चाहिए। ये आ गए डॉक्टर साहब आ गए हैं, वो पीछे मुजाहिद भाई का हाल देखें, वो देखें दूर, वो भी हाथ हिला रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं थोड़ा सा भी। हालांकि सफ़र चूँकि लंबा है इसलिए थोड़ा सा सफ़र लंबा होने की वजह से थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट होनी चाहिए। अभी थोड़ी देर में यहाँ पे आधी किलोमीटर की एक छोटी सी चेयर लिफ्ट भी है, नज़र आ रही है ना ऊपर, ये बिल्कुल वो एक ही डब्बे की चेयर लिफ्ट है और ये इस दरिया के एक किनारे से दूसरी किनारे तक जाती है। और तकरीबन थोड़ी सी इन लोगों ने टिकट वगैरह भी रखी हुई है। और लोग देख लें यहाँ पे जो सैर के लिए आ रहे हैं वो यहाँ पे रुक रहे हैं शायद इस चेयर लिफ्ट की। ये देखें चेयर लिफ्ट जा रही है, वो एक ही डब्बा है और वो देखें अभी चंद ही मिनटों में वो एक साइड से दूसरी साइड पे चली जाएगी। ये मेरा ख्याल है दरिया अबूर करना ही सिर्फ इनकी ये इतना सा फासला और सारी जो है एरिया है। वैसे देखें बड़ा खुशगवार माहौल यहाँ पे बनाया हुआ है। कर सके एक मिनट भी, वो डॉक्टर साहब को देखें ज़रा, फ़ोन कर रहे हैं डॉक्टर क्यों साहब। हाँ जी, हाँ बस इधर तको टाइम कितना हो गया। सुबह के 10:30 तकरीबन हो गए हैं और इस पॉइंट से हम तकरीबन जाने ही वाले हैं। कुछ दोस्त कह रहे हैं जी वो चेयर लिफ्ट पे जाना है, लेकिन बाद की ये राय है जी कलाम में जाके या मालम जमा में वहाँ पे बड़ी चेयर लिफ्ट है, उसको एंजॉय करेंगे। अभी चूँकि काफ़ी सफ़र है इसलिए हमें जाना ही होगा। और ये हमारे दोस्त जो हैं सारे इकट्ठे होकर वहाँ पे खड़े हो रहे हैं। ये हमारे मैर नवीद साहब हैं, सबसे आगे बालों को संवार रहे हैं, साथ में डॉक्टर क्यूम साहब बड़े रिलैक्स खड़े हैं, बाजू उन्होंने ऊपर किए हुए कफ वगैरह, और साथ में दिलावर भाई बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। भाईजान क्या मसला है, इतना मुस्कुराना सेहत के लिए अच्छा नहीं। और उधर ज़रा महर सलीम साहब हैं, वो पहले इधर देख रहे थे, अचानक उनको पता नहीं क्या हो गया, दरिया में से कोई चीज़ नज़र आ गई है। और डॉक्टर सुभानी साहब आसमान की तरफ देखते जा रहे हैं। बारिश का इधर डॉक्टर साहब कोई इम्कान नहीं है वैसे, नहीं वो दरिया है तो देख रहे हैं। और साथ में ये शाद भाई हैं, उनका चेहरा उस तरफ हो गया, शायद वो भी डॉक्टर साहब को देख रहे हैं बड़ी हैरत से के। और जो दरिया है देख रहे हैं। चल आए तारीफ कर रहे तारीफ कर जनाब डॉक्टर साहब अगे तो मेरी कैमरा कटन नहीं दे रहे की होंगे नहीं मालूम नहीं भी जा रहे हैं। तू दसना मैं मेरी जुत्ती दे ना पैर छुपते ने दो ऊपर देखो चुप एक मिनट मंगवा देना की चीज का काम है सर जी कितना आ रहा है तुम्हारे देखना पिया है चेक बढ़ा रहा है ना चेक बढ़ना को यार दो ला दे बड़ा ही नहीं बहुत कर ला जो कोई कर रहा है डॉक्टर जी को पेशाब कर रहा है मालम जबा के लिए। तो रास्ते में हम थोड़ी देर के लिए रुके हैं, यहाँ पे देखें ये व्यूज़ देखें। ये हमें वादियाँ 3-4 नज़र आ रही हैं। एक वादी पे मुकम्मल धूप है और 1-2 वादी जो है वो मुकम्मल जो है वो छाँव से ढकी हुई हैं, शायद बादल का साया है या किसी और चीज़ का साया है। अभी हम भी यहाँ पे जब खड़े थे तो अभी छाँव थी, लेकिन 1-2 मिनट में अभी धूप आ गई है। ऊपर से व्यू ले रहे हैं आप देखें। अभी हम तकरीबन 12-13 हज़ार फुट की बुलंदी है तकरीबन, काफ़ी ज़्यादा बुलंदी पे हम पहुँच चुके हैं गुजरांवाला की निस्बत। और अभी मालम जबा हमने जाना है तो वो भी तकरीबन अभी 1-2 हज़ार फुट ऊपर है। अरे देख लो ना खिंचवा सही नहीं होनी ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਵਿਊ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਵੋ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ
तो चलो इधर मेरी बना यार जब फड़ लिया कैमरा ज्यादा खिंचना नहीं आगे कर लें चलो चलिए ठीक हो गया बस तो 4 ही दो वो तो पहले आया वो तो उल्टी बोल जाओ ये ठीक कर रहे हैं बनावा भाई यार पिक्चर ला चलो और आज तस्वीर 10,000 से बनाना पे मैं अब ठीक हो चुकी है अब हम मालम जबा की तरफ जा रहे हैं बहुत ही ऊंचाई है जो कि चंद दोस्त घबरा गए हैं जो कि हमें अभी हमारे तलावर भाई भी इतनी हाइट पे देख और अभी भी हमने ज्यादा हाइट पे जाना है। इस वक्त कैमरामैन जो है मुजाहिद अली अमान है और राणा खुरम वो अच्छा बंदा है जो बचाई ये गाड़ी के चलते हुए बैठने की सीन बड़े अच्छे लग रहे हैं लगता है जैसे कुदरत यहाँ पे खुद गुजर आई है गाड़ी से ये भाई आप ड्राइविंग करें कोई मसला नहीं है आपकी मूवी तैयार हो रही है ये डॉक्टर शाह साहब मुस्कुरा रहे हैं 3 दिन से थकावट है इनको घर में भी सुकून नहीं मिला और ये डॉक्टर सुभानी साहब को देखे मुजाहिद भाई का अंदाज सबसे अलग है हालांकि बंदे बड़े अच्छे हैं लेकिन पता नहीं इनको आजकल हो गया है शायद मालम जबा की सर्दी से डर गए हैं अभी तो सर्दी में जाना है खैर जो बड़ा खूबसूरत भी नहीं आ रहा कमाल है यार एक वादी पे देखें बोल सामने ये नज़ारे देखें बिल्कुल वो दूर वादी पे उस चोटी पे देखें ऊपर से बादल गुजर रहे हैं सूरज टाइम तकरीबन 6:30 का हो चुका है और शाम तकरीबन होने वाली है और यहाँ पे देखें शाम अभी हुई नहीं इवनिंग की आमद है और जो बादल हैं वो गहरे होना शुरू हो गए हैं सूरज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बादलों के पीछे जाना शुरू हो गया है और मेरा ख्याल है कि ठीक 10-15 मिनट या आधे घंटे के बाद ये सूरज बिल्कुल जो है वो ना होने के बराबर हो जाएगा क्योंकि पहाड़ियाँ आगे आ जाती हैं और बादल के गरजने की आवाज़ भी आ रही है हो सकता है बारिश भी आ जाए इस चोटी पे देखें क्या खूबसूरत सीन है कितने प्यारे अल्लाह की तरफ से ये नज़ारे हैं ऊपर देखें ये बादल इस तरह हैं जैसे कोई धुआं जा रहा है और कहीं कहीं पे टुकड़े और कहीं कहीं पे ये धुंधनुमा बादल नज़र आ रहे हैं ऐसे लगता है जैसे धुंध आ गई है और मेरा ख्याल है कि ये हो ना हो ये क्लाउड्स ही हैं और ये बादल ही इस तरह जो है गहरे हुए जा रहे हैं और काला इनका जो रंग हुआ जा रहा है और ज़्यादातर जो है यहाँ पे है बादल शिमाली इलाका जात में मालम जबा में और खुसूसन नॉर्दर्न एरियाज़ में जो है वो शाम को गहरे हो जाते हैं और अक्सर औकात कभी पता भी नहीं चलता 10-15 मिनट के बाद बारिश आ जाती है और कभी धूप ये जी हमारा रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम इस वक्त ठहरे हुए हैं मालम जबा में उधर मेन पॉइंट्स पे और ग्रीन पैलेस ये हमारे गेस्ट हाउस का नाम है और यहाँ पे दोस्त देखे नवीद भाई उधर जा रहे हैं कमरे में वो खाने की कोई अरेंजमेंट कर रहे हैं दूसरे दोस्त जो हैं वो फ्रेश हो रहे हैं एक तो दोस्त अपना जो है ड्रेस चेंज कर रहे हैं भाई ना वो गल सुनो मैं खालद का छोटा भाई बोल रहा ते मैं ना सैर करना आया फिलहाल हाँ जी मैं मालम जब आऊँ वो मेरे को मोबाइल वाला सैट ते वो
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ 0333 116 4090। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮਿਲ ਪਏਗਾ। चेक करने ही पक्की मैं सब रेच भी नहीं पींदा ਇਹਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਬੜੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ मुशीर भाई हैं, ये ड्राइवर हमारे जो है पहले नहीं थे मौजूद, आप चूँकि आ गए हैं चाय की पार्टी में हमारे साथ जो है वो मिल गए हैं। अभी तक इनकी तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर साहब भी हमारे उठ के बैठ गए हैं, तकरीबन इनकी तबीयत ठीक हो गई है, मेरा ख्याल है तबीयत खराब हो गई है। और वो भाई जो है भाई शाहद साहब उनकी तबीयत खराब हो गई है। मेरा ख्याल है मालूम जब की सर्दी आपको काफी ज्यादा तंग कर रही है, तो इसी वजह से आपको चाय पिला रहे हैं। और इधर देखें जरा भाई नवीद, ये हमारे शाह साहब हैं, ये मोहतरम डॉक्टर शाह साहब साहब पे जरा होना चाहिए जी कैमरा, क्योंकि वो जय साहब का ये 5वां कप है, लिहाजा इसने कहा तो उन्हें 12 कपों का ये 12 कप पी के छोड़ेगा। तब आपने कैमरा कर लिया, शायद इनको सर्दी में रखा है, आप नहीं लगा आप ठीक है, फ्रेश हो गए हैं, चाय पी रहे हैं, मजा बता रहे हैं, क्या लग रहा है खुद बुला दे। तारफ मैं अभी आपको करवाता हूँ, वो तरतीब के साथ करवाएंगे इंशाल्लाह। अच्छी चाय है, अच्छा टेस्ट है। सब भाइयों ने भी हमने कद्दू गोश्त खाए हैं जी, सही है। और कहते हैं जो कद्दू थे वो हजूर पाक को बड़े पसंद थे। आज हमें भी इतना टेस्ट आया, बड़ा मजा आया। नवीद भाई ने तैयार किए थे, मैंने और एक दो दोस्तों ने सारा मिलकर जो है इनकी मदद की थी, बड़ा मजा आया। रोटी खाई है अभी ताज़ा ताज़ा, और उसके बाद अब चाय की जो तैयारी थी वो भी पूरी हो गई है और चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मेरी तरफ देख रहे हैं, नवीद भाई ने तैयार किया था। इसी तरह जो चाय की प्रिपरेशन है वो तैयारी जो है चाय की वो हमारे मिजाज भाई ने की है। और ये डॉक्टर मोहम्मद नीफ सुबानी साहब आके बैठ गए हैं। पहले ये बाथरूम में गए हुए थे, शायद इनको कोई प्रॉब्लम हो गई है, मेरा ख्याल है कि इनको कोई प्रॉब्लम हो गई है और इसके लिए 3 कप चाय के पी चुके अभी तक। और डॉक्टर साहब की गोश्त लेकर गया, उसने ख्याल की याद वो अभी थोड़ी देर बाद सारे थोड़ी देर बाद दोस्त सारे एनर्जेटिक हैं, डांस भी करेंगे। कल हम तकरीबन 12 बजे यहाँ से चल जाएंगे। चल जाएंगे सही गल है, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੱਢੀ चल जाएंगे भाई, चले तो तुसी पहले ही रिकॉर्डिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ यार एकदम कमा गए। और डॉक्टर गुद्दी फूको बच गया। चलो तो चुक रहा काम। कैसा लग रहा है चीफ साहब? इधर देखो, थोड़ा सा मुस्कुराएं। बड़े निकले सन चीफ साहब थोड़ा सा मुस्कुराएं, इधर इधर मुंह करके मुस्कुराएं। सारे सुबह किस टाइम हमने जाना है यहाँ से, जो सियाफ करना है, थोड़ी सी डिटेल दे दें उसके बारे में। सुबह सर हम 11-12 बजे हम निकल जाएंगे और सबकी रजामंदी के साथ 11-12 बजे निकल जाएंगे और सीधा
इधर पीछे लगा दो आओ यार क्यों नहीं बोलनी चाहिए देखो जेड़ा ना हिसाब ला लो नहीं यार मकसद है कि मैं क्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਮੰਨ ਦੇਣਾ ਦੱਸੋ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਾ ਊਂਠ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚੀਰਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਢੋਲੇ ਸਿਰੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨਾ जरा जबरदस्ती करके आए बिजनेस करने की आपका जादू होटल की बनावट जो बिल्कुल ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਈ ਹੈਲੋ ਆਓ ਇਧਰ ਆਓ हाँ जी, नहीं साहब क्या डिटेल है? 10 ये होटल का व्यू आपने ले लिया होगा, सब दोस्त बैठ गए इधर। ਚੱਲ ਸਲਾਮ ਫੇਰ ਲੈ ਇਹ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਈ ਦੀ ਹੈ होटल मालम जब्बा का वाहद टूरिस्ट होटल है जिसे PTDC कहते हैं। पीछे हमारे पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं जिन पर बादल हैं और ये बादल हमारे इतने नज़दीक हैं कि अगर हम चाहें तो इस पहाड़ी के ऊपर जाकर इसे छू सकते हैं। हमारे खुरम साहब जो हैं वो अक्सर कुर्सियाँ उठाकर इधर उधर ले जा रहे हैं, तो के लिए उन्होंने कैमरे को देखते ही कुर्सी नीचे रख दी, बाल सवारने शुरू कर दिए। शायद कोई उन्हें कोई अच्छी चीज़ नज़र आ गई है और वो खूबसूरती के बहुत कायल हैं। खूबसूरती देखकर रियाज साहब सीधे होकर बैठे हैं, आपकी तरफ कैमरा आ रहा है। तो जनाब ये है हमारे बहुत असली मौलवी रियाज साहब और दूसरे मौलवी जो है हमारे वो है मुजाहिद साहब। वो तो वैसे बराए नाम ही मौलवी हैं, मौलवियों वाला काम कोई नहीं उनमें, क्योंकि छूले छूले गाना उन्हें बहुत पसंद है। और मजे की बात यह है कि उन्हें कोई छू पत्ता भी नहीं, छू के मरना क्योंकि उनमें 1100 वोल्ट कम से कम 1100 वोल्ट जो है ना हर वक्त मौजूद रहते हैं। खुद इसी वजह से एक दिन राना खुरम ने छुआ था और उनका रंग काला हो गया। साहब का बुखार मेरा ख्याल उतर गया आज। हाँ जी, मेरा बुखार उतर गया है, उल्टियाँ भी ठीक है, वो मैंने सीधी कर ली थी रातों को। हाँ जी, डॉक्टर सुभानी साहब कुछ कहना चाहेंगे? राना खुर्रम साहब से रिक्वेस्ट है अभी वो मैं के करीब हैं। अच्छा जी, और सभी दोस्तों का तारुफ है। नान जी सरकार, सबसे पहले तो इधर आए, ये हमारे इज्जत माब जनाब मुजाहिद अली अवान साहब बैठे हैं। आप सब लोग तो आप इनको जानते ही हैं, पहले इनका PCO था, अब मेरा ख्याल आजकल फारग है और दोबारा मैट्रिक के पेपर जो है उनकी प्रिपरेशन के लिए तैयार है।
6 साल 6 साल हो गए हैं, मैट्रिक क्लियर नहीं अभी तक हुई। आप इनको जानते हैं। और हमारे जो हैं वो सोसाइटी के लिहाज से अगर देखें तो इनका ओहदा जो है नायब सदर का है, और यहाँ पे बड़े रिलैक्स होकर बैठे हैं। सारी रात की जो थकावट थी ना वो इनकी दूर हो चुकी है, बड़ा फ्रेश महसूस कर रहे हैं। क्यों जी भाई, कर रहे हैं कि नहीं? बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि मालम जबा पॉइंट भी बहुत ज़बरदस्त है और इस स्वरा बज रहे हैं। गरमाला मारा लोएगा। चीफ साहब तुझे नजर नहीं आ रहा, थोड़ा उठा होगा बैठे हैं जनाब, बड़ा मज़ा आ रहा है। चीफ साहब हमारे कुर्सी पर बैठे हैं लेकिन नजर नहीं आ रहे सही, और कुर्सी में और चीफ साहब, कुर्सी में चीफ साहब में कोई फर्क नहीं है। नहीं है। आए जी इधर हमारे नेक्स्ट जो भाई शाहद की तरफ आ जाएं जरा, इनका भी तारफ मैं आपको करवा देता हूँ। अभी कैमरा फड़े सिर सट आए जी शाहद भाई की तरफ, ये सन बनाई जा तू तेरा गिटा तो नहीं ना खराब, गला ही खराब। मीनू बस इन्हें जो दूसरा रखा पीछे आगे खड़े हो गए हैं। फिर ये जो इस वक्त आप जिनकी तस्वीर ले रहे हैं ये हमारे भाई शाह साहब हैं, डॉक्टर शाह साहब, और इनका एक स्कूल भी है अल फैसल जी, वहाब इस्लामिक। उसके अलावा जो हमारे टूर के इस वक्त अमीर हैं, सरबराह हैं हमारे, समझ लें कि यही इस वक्त हमारे पूरे टूर के ऑनर हैं। इनके ज़ेरे निगरानी हम जो है हर किस्म की तरतीब, हर किस्म का काम हो रहा है। यहाँ पे बैठे हुए हैं, बड़ी मौज कर रहे हैं। देखें कितने रिलैक्स होके बैठ गए हैं। दूसरी कुर्सी भी इनकी प्लानिंग ये है कि उस पर भी कब्जा जमा लिया जाए। और नवीर भाई के दांत इसीलिए निकल रहे हैं क्योंकि वो डॉक्टर शाह साहब जो हैं हमारे इज्जत के काबिल हैं, सबसे बड़े हैं। वैसे भी हमने इनको सबसे आगे रखा है क्योंकि वो हमारे अमीर हैं। और इस वक्त बाद में इंशाल्लाह हम जहाँ भी जाएंगे एक दो दोस्तों का जो है वो इंटरव्यू लेंगे। शाहद ही हैं और इनका तल्लक फैसल कॉलोनी से जी है, और इनकी दुकान है मैर म्यूज़िक सेंटर के करीब ही, इलेक्ट्रॉनिक्स की तकरीबन मेरा ख्याल है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है इनकी है। और मेरा ख्याल है कि हमारे साथ इनका टूर पहला ही है और खूब इंजॉय कर रहे होंगे। उम्मीद है आइंदा से भी ये पुरअज़म हो जाएंगे कि ऐसा ही टूर करना है। ठीक है जी। और आगे जो है आगे हैं भाई नवीद साहब, ये अखबार लेकर बैठ गए हैं बड़े सीरियस होके। ये इनका तारफ़ आपको सबको पता ही है जी, हमारी सोसाइटी के सदर हैं महर नवीद साहब, और महर म्यूज़िकल सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक्स अड्डा ततले वाली से इनका तल्लक है। और हर साल जो है हमारे टूर के सबसे पहले मेंबर होते हैं। आजकल बड़े रिलैक्स हैं, रात को डांस भी नहीं इन्होंने किया, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या मसला है, इतनी सुस्ती क्यों है। भाई ज़रा थोड़ा सा हाथ हिला दें, पता चले आपको सुस्ती वाकई नहीं है, आप मज़े में हैं। आगे जी नेक्स्ट जो हैं वो हमारे डॉक्टर क्यूम साहब हैं, जानी पहचानी हस्ती हैं हमारे डॉक्टर साहब हैं। उसके अलावा कालम निगार भी हैं चंद एक अखबारों के, और इनका तल्लक भी नई आबादी से है और फर्स्ट टाइम हमारे टूर के साथ आए हैं। लेकिन पिछली दफ़ा भी इनकी प्लानिंग थी, चंद नामसायद हालात या कुछ वजूहात की वजह से ये रह गए थे, और इस दफ़ा मेरा ख्याल है काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे। कर रहे हैं जी, अगर कर रहे हैं तो ज़रूर हाथ हिलाएं, हमें पता चल जाए वाकई आप एनर्जेटिक हैं और खुश हैं। नेक्स्ट जी हमारे जो चीफ एग्जेक्टिव हैं सोसाइटी के डॉक्टर मोहम्मद हनीफ सुबानी साहब बैठे हुए हैं। मोबाइल हाथ में उन्होंने रखा है क्योंकि मोबाइल बड़ी मुश्किल से उन्होंने बंद किया, 1 मिनट के बाद उन्हें कॉल आ जाती है। अब बैठे हुए हैं बड़े आराम से और बड़े सुकून से। मालम जबा में मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे। और सोसाइटी के जो हैं यही समझ लें कि ये रूह रवां है। और उसके अलावा चीफ एग्जेक्टिव होने के अलावा हमें जो है बड़ा खुश कर रहे हैं, दोस्ताना माहौल है, सीनियर भी हैं लेकिन दोस्तों की तरह ही हमारे साथ सलूक करते हैं। नेक्स्ट आए जी, आगे जो हैं वो हमारे भाई सलीम महर साहब हैं, बड़ा ज़बरदस्त अंदाज़ है उनका अप्रिशिएट करने का, देख लें। और एक टांग ऐसे रखी हुई है, इस दफ़ा जिस इलेक्शन लड़ने की मेरा ख्याल है उनकी तैयारी है। और ये भी नवीद महर साहब के भाई हैं और ये इनका भी तल्लक वहाँ पे ही, और काम मेरा ख्याल है वही इलेक्ट्रॉनिक्स का है जी। बिल्कुल ऐसा ही है ना। आगे जी, आगे बड़ी मोतबर हस्ती जनाब, हमें यहाँ तक लेकर आने वाले, हमें मालम जबा तक पहुँचाने वाले, ये हमारे भाई नसीर साहब हैं जिनका तल्लक पंडोरियाँ से है। और हमारे जो टूर के ड्राइवर हैं हर साल यही होते हैं, इस दफ़ा भी जो है वो हमें यहाँ लेकर आए हैं और बड़ा मज़ा ले रहे हैं। मेरा ख्याल है खूब इंजॉय कर रहे होंगे। कर रहे हैं जी, आपको मज़ा आ रहा है सब दोस्तों के साथ फ्रैंकली, क्योंकि ये हमारे साथ जो है वो ड्राइवर साहबान की तरह नहीं रहते बल्कि दोस्तों की तरह रहते हैं। और आगे हैं जी हमारे टूर के इस दफ़ा के सबसे यंग स्टार जो हैं
वो दिलावर भाई हैं, इनका तलक भी नई आबादी से है और मेरा ख्याल है जो फ्रूट इंडस्ट्री में आजकल जॉब कर रहे हैं और चंद छुट्टियां लेकर एनर्जेटिक हो गए हैं, चंद छुट्टियां लेकर मज़ा लेने के लिए, खूब इंजॉय करने के लिए, कुदरती मनाजर को देखने के लिए हमारे साथ ये भी एक कारवां की तरह है। और आगे जो हैं हमारे भाई रियाज साहब हैं जो इस दफ़ा बहुत नमाजी और परहेजी बंदे बन गए हैं। वैसे इनकी जो टोपी है वो मेरा ख्याल है किसी ने उतार ली है, अब वो वापस फेंक रहे हैं, बड़े खुशगवार मूड में है। अभी इन्होंने हमें सुबह सुबह चाय भी पिलाई थी और आप इनको जानते ही हैं, रियाज मुगल साहब हैं, क्योंकि मुगल अगर नाम है कहूँ हो सकता है कि ये गुस्सा कर जाएं, बड़ा रिलैक्स बैठे हुए हैं और अल्लाह इन्हें और आसानी। भाई खुरम साहब ये सोसाइटी के सीनियर नायब सदर हैं, एमए के स्टूडेंट हैं और अनकरीब ही ये हमारे जो है सब इंस्पेक्टर भर्ती हो चुके हैं। उम्मीद है कि ये मुल्क व कौम की अच्छे तरीके से खिदमत करेंगे। नवीद भाई उन्हें कुछ डिक्टेशन दे रहे हैं, शायद अखबार उल्टी पकड़ कर खबर सुना रहे हैं उन्हें। जिस तरफ से मैंने पकड़ी है वो मुझे कम से कम उल्टी नजर आ रही है इधर से। ये बता रहे हैं कि भाई ये जरा बता दें कि आइंदा तो हम जा रहे हैं यहाँ से मालम जबा से वो कलाम मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट दफा ये हमारे साथ, हाँ जी, मुझे उम्मीद है कि ये नेक्स्ट दफा हमारे साथ शायद ना हो, क्योंकि इन्होंने इनके कंधों पर 2 स्टार होंगे और ये ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे होंगे और इंशाल्लाह आपकी दुआएं होंगी। बनाओ होने के बावजूद हम इधर आएंगे, एज ए ऑफिसर समझ लें, एज ए ब्रदर समझ लें, इंशाल्लाह आएंगे आपके साथ। जिंदगी का कोई पता नहीं होता वैसे। गड़बड़ हो रही है फिर। हाँ जी हो जनाब रेडी। मेरी तरफ आ गए हो। ये लो जनाब, इधर मारी कैमरा उधर बना मूवी डॉक्टर साहब। झील पे डॉक्टर साहब के थोड़े से कमेंट्स भी लेंगे इनके बारे में, यानी कि जो इन्होंने यहाँ पे देखा, जो फ्रेशमेंट है उसके बारे में हम ज़रूर पूछेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि सिर्फ हमारे टूर के सीनियर्स होने के अलावा ये कोई तारफ़ के मोहताज नहीं है, क्योंकि ये इनका प्रेस से तल्लक है। ऑल जो सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के सारे, उनकी जो सोसाइटी है उनके ये प्रेसिडेंट हैं और उसके अलावा रोज़नामा तवज्जो वगैरह के ब्यूरो चीफ, उसके अलावा ख़बरें, जंग और पाकिस्तान की जितनी भी नामवर अखबारें हैं उनसे इनका तल्लक है। रास्ते में एक दफ़ा जब हम आ रहे थे कल, तो वहाँ पे पुलिस वालों ने वहाँ पे हमें जो रोक लिया, जी ये प्रेस ड्यूटी है या फ़लाँ है, क्या मसला है। तो ड्राइवर ने कहा कि अभी हम आपको बताते हैं, गाड़ी आगे कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद वो जी नाराज़ हो गए, उन्होंने नहीं जी अभी निकले नीचे। फिर डॉक्टर साहब को हमने दावत दी नीचे, डॉक्टर साहब ज़रा उठे, डॉक्टर साहब बस गए हैं, उनको तारफ़ दिया, तो बस इतनी बात पे जो उन्होंने कहा जी ठीक है सर चाहें, हमसे गलती हो गई है, हमने आपको रोक लिया। अभी इनके बारे में जनाब इनके कमेंट्स भी लेंगे, ज़रूर लेंगे और देखें, अब विजन्स देख लें। ये मालम जबा पॉइंट है, पाकिस्तान के जो चोटियाँ हैं 3 बड़ी, K2, राकापोशी और माउंट एवरेस्ट। चोटियों के बाद अगर हम किसी पॉइंट का नाम लें जो आबादी भी जहाँ पे होगा, वो सामने देखें, जो नीचे पॉइंट है वहाँ पे धूप है और जो लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे चोटियाँ हैं उन पे छाँव है और बादल आ गए हैं। यही चक्कर है, यहाँ पे 1-2 मिनट के बाद बादल भी आ जाते हैं। कल जो है वो 2-3 मरतबा बारिश भी हुई है, इसी वजह से शाम को हम यहाँ नहीं आ सके। आज सुबह से हम यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं सब। कल इंशाल्लाह हम कलाम के लिए निकलेंगे। और डॉक्टर साहब हैं, हाँ जी, फोटो खींची जा सकती है। अच्छा, डॉक्टर साहब आ गए हैं जी सामने आप। तो मैं आपको ये बता रहा था मालम जबा के बारे में कि कहते हैं कि पाकिस्तान का जहाँ पे आबादी है कोई और पुरअफ़ज़ा मकाम है, सबसे ऊंचा पॉइंट ये मालम जबा है, चोटियों के अलावा। और अगर चोटियों के लिहाज से भी देखें तो बर्फ़बारी काफ़ी होती है। बाकी तमाम एरियाज जहाँ पे स्नो फॉलिंग होती है, गल कर लेने मैंने सारे, जहाँ पे स्लो फॉलिंग होती है, कहते हैं कि सर्दियों में सारे रास्ते जो हैं वो बंद हो जाते हैं। लेकिन मालम जबा एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे रास्ते बंद नहीं होते। यहाँ पे वो गाड़ियाँ स्पेशली हुकूमत की तरफ से या इन लोगों के तावन की वजह से होती हैं, जो 1-8 घंटा हो तो अब मैं बनाएंगे। एक मिनट ज़रा, ये आपको मैं बता दूँ
कि ये देखें ये जो चेयर लिफ्ट वाला ये जो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣਾ डॉक्टर पढ़ बदमाश ना पढ़ एंड गैन ਉਹ ਸੀਨ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ चल कैमरा है ये देखें ये लास्ट पॉइंट वो चेयर लिफ्ट का ऊपर है जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है। ये नहीं कि वहाँ पे चेयर लिफ्ट खत्म हो गया है। इस पहाड़ी के पिछली साइड पे भी आगे तक ये चेयर लिफ्ट है। आजकल मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम है, ये बंद है। ये जो पॉइंट ये जो सीन हमें नज़र आ रहा है आमतौर पर पिक्चर्स पे किताबों पे यही जो मालम जबे का सीन है वो उन्होंने लिया होता है, लेकिन वो चूँकि सर्दी में लिया होता है इसलिए साइडों पर बर्फ़बारी भी नज़र आ रही होती है। अब चूँकि गर्मी है और बर्फ़ मेरा ख्याल है पहले ही 2-3 महीनों से पिघल गई है, थोड़ी बर्फ़ पड़ी थी इस दफ़ा पिछले साल की निस्बत। और ये दूर से देखें विजन कितने प्यारे लग रहे हैं। ये चीड़ और देवदार के दरख्त हैं, ये जो घने जंगल सा नज़र आ रहा है हमें। और सारे दोस्त एनर्जेटिक हैं और हम थोड़ी देर के बाद वहाँ पे उस हाइट पे बुलंदी पे जाएंगे जिस पे हमने पहले जो है कैमरा लिया था, और अब भी भाई लेकर जा रहे हैं उसी तरफ, उसी सीन की तरफ। वो लास्ट पॉइंट तक हमारी प्लानिंग है कि हम जाएं और इंजॉय करें ताकि थोड़ी बहुत वॉक भी हो जाए और मालम जबा सारे इलाके का जो है यार छड़ा दफा का मैं भी क्यों ना मांग रहने दे पूरा में रहने दे ये होटल का सीन बना रहे इधर होटल दी इधर साडे भी बना चलो वो मत छोड़ रहे हैं बात करना जी बकवास भी करता कितने करते हैं देखो और किस तरह है किसी यार किसी ने बढ़िया क्या लगे हमने लस्सी पीनी लस्सी है किन्ने का 5 रुपए का दिखाओ क्या है डांडा जिसे चेक करेगा पाँच से कम नहीं है 5 से कम नहीं होता है भाईजान। ओए कहियो तू मेरा नाम देखो, तेरे हमारा नाम सुने देखा है। ये मेरा कुत्ता देखो, ये तुम्हारा कुत्ता है? हाँ ये मेरा बेटा है। अच्छा ये मेरा तुम्हारा बेटा कुत्ता आप करो। मैं सब इंस्पेक्टर हां बाकी सारे दिन छड़ाई तैਨੂੰ ਤੇ ਕੱਲ ਜਿੱਤਰ ਮੇਰਾ ਜਾ ਗਿਆ ਉਹ ਯਾਰ ਲਾਈਏ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰੋਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਗੇ ਓਏ ਆ ਯਾਰ ऐसा भी अभी तुम्हें नहीं देखण दे रहा बड़ ये जो पहाड़ियाँ इस वक्त आपको नज़र आ रही हैं ना सामने देखें जरा, वहाँ पे पहले अभी 4-5 मिनट पहले धूप थी, अब आ गई है धुंध या बादल वगैरह आ गए हैं और बिल्कुल कोई चीज़ भी नज़र आना नहीं शुरू हो गई। यहाँ से सिर्फ 50-60 फुट का फासला, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 100 फुट का फासला होगा, हमें एक दूसरे की चीज़ें ये नज़र आ रही हैं, अपने चेहरे नज़र आ रहे हैं। अगर 100 फुट से ज़्यादा चले जाएँ तो कोई चीज़ भी नज़र नहीं आ रही, अपने भयानक चेहरे नजर आ रहे हैं। इधर जब जहाँ पे होटल है और चेयर लिफ्ट की इब्तिदा है,
उस तरफ धूप आ गई है अचानक, पहले वहाँ पे बादल थे, अब वहाँ पे धूप आ गई है। वो देखें लोग गाड़ियों पे आ रहे हैं, क्योंकि कल बारिश हुई थी, इस वजह से बहुत से लोग मिस हुए। हम वहाँ से ऊपर आ गए हैं, जो हाईएस्ट पॉइंट था जो हमें वहाँ पे नज़र आ रहा था। अब देखें इतनी सर्दी है, ये धुंध भी है, लेकिन हमें पसीना आना शुरू हो गया। मैं ये शर्ट उतार के बैठ गया हूँ। इसी तरह दूसरे दोस्तों का हाल है। उधर देखें ज़रा, डॉक्टर क्यूम साहब वैसे बैठे हुए हैं जैसे उन्हें बुखार की हालत अभी से हो गई है। डॉक्टर शाह साहब माथे पे हाथ रखे हुए बैठे हैं, अब साइड पे कर लिया। ये बंदा जो दरमियान में बैठा है भी थक गया, मेरा ख्याल है, काफी पसीना वगैरह आ गया। हालांकि इतनी सर्दी है लेकिन फिर भी जो है ना वो पसीने आना शुरू हो गए हैं और थकावट इतनी हो गई है। डॉक्टर शाह साहब इसी तरह वो वैसे ही बस फ्रेश हो रहे हैं, हालांकि थकावट उन्हें भी बड़ी हो गई है। और बादलों में आकर बैठे हुए, ये देखिए जो छा गए हैं। अभी वहां पे बैठ गया था, आधा सफर नहीं किया था। पीछे देखे बहुत ज्यादा धुंध है। भाई सलीम भी बैठे हुए हैं, वो भी थके हुए हैं, गलमा उन्होंने खोल लिया है। और भाई शाह भी बैठे हुए, देखे कैसे रिलैक्स हो गए। इतनी धुंध आना शुरू हो गई है, पीछे से कोई भी व्यूज हमें नजर नहीं आ रहे जो अभी नजर आ रहे थे। ये सिर्फ 5 या 10 फुट का फासला है जहां तक हम एक दूसरे को देख रहे हैं। या चीजें हमें वो पीछे स्टैंड वगैरह और वो बोतलों के स्टैंड और ये इधर जो है हट छोटी सी ये नजर आ रही है। और बहुत ज्यादा अब धुंध हो गई है। मुजाहिद भाई भी आ गए हैं, मरिंडा पीने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि काफी थक गए हैं और अब मूवी भी पहले बना रहे थे। पीछे से विजन थोड़ा छोटी आना शुरू हो गए हैं। हमारे दोस्त कुछ कह रहे हैं कि नीचे चलें क्योंकि अभी कलाम भी जाना है हम लोगों ने यहाँ से ही, ठीक है। अब इस तरफ आप देखें, इस तरफ देखें कि वो जो सीन है वो पहले जो पीटीडीसी होटल के सीन थे वो फिर से नजर आना शुरू हो गए हैं। अभी 2-4 मिनट पहले वो जो व्यूज थे वो खत्म हो गए थे। ये नेचुरल सीन्स देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। वो गाड़ी जा रही है, ये देखें, ये जो लकीर सी नजर आ रही है हकीकत में वो सड़क है। बहुत ज्यादा हम हाइट पे हैं इस वक्त, हमारे सांस फूले हुए हैं क्योंकि ज्यादा दर्जा हरारत है और बुलंदी की वजह से ऑक्सीजन की कमी है। वो देखें सड़क भी अब नजर आना बिल्कुल खत्म हो गई है क्योंकि अचानक धुंध आ जाती है और कभी 2-4 मिनट के बाद धुंध जो है वो गायब हो जाती है। अब देखें आप इन सीन को, कुदरती मनाजर को अल्लाह ताला ने जो हमें मुफ्त में अता किए हैं, हम लोग इधर इंजॉय कर रहे हैं। उधर मुजाहिद भाई की तरफ देखें, वो मरिंडा पी रहे हैं और खूब लुत्फ उठा रहे हैं। अब हमें भी चाहिए कि चल देना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए क्योंकि दोस्त जो है वो नीचे जा रहे हैं। कलाम आज शाम तक हमने पहुंचना, फिर एक प्यास लगी हुई है यहाँ पे। पेमेंट मैंने करनी है या आपने करनी है? अगर मिल जाए तो पेमेंट मैंने करनी है, आपने पेमेंट आप ही करेंगे जनाब। आप हमारे साथ आए हैं और आपके पास ही पैसे हैं। कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा जनाब। चलो बना लेंगे। हाँ भरंडा ही है, क्लोज लगे साइड में। मामा मेरी बोतल पी चला है। ये देखें जनाब, ये ज्यादती है, मेरी बोतल पी रहे हैं और भाई सलीम है, उधर वीजा लेना यार, जरा बस कर यार, छोड़ दो। दूसरे भाई नीचे चले गए हैं, अभी 5-10 मिनट हो रहे हैं, फिर हम लोग भी चलते हैं, ठीक है ना। चलना चाहिए मेरा ख्याल। पीछे धुंधी कुछ शायद नहीं नजर आ रही। धुंधा इधर भी धुंध आ गई है, चारों तरफ धुंधी है। मेरा ख्याल इधर जाना ही चाहिए। ऐ साइड पे होते दो ही चल ठीक है, तू कर, चल इधर हो, कर तू स्टिल ले, कैमरा चालू है।